अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये है जी हमारे घर का छोटा सा प्यारा सा लॉन जो हमने सेट किया हुआ है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलरफुल से जो है ना वो फूल खिले हुए थे। और सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप भी निकली हुई थी और इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर करके और दिखाऊँ आप लोगों को कि हमने किस तरह से अपना लॉन जो है वो मेनटेन किया और कहाँ किस तरह के जो है ना वो फ्लावर्स जो हैं वो हमने लगाए हैं। बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक ही फूल के जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। येलो कलर का भी सेम फूल, ऑरेंज कलर का भी, और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये लगाए हुए। और अल्लाह ताला की कुदरत का ये बेशक जो है ना वो बहुत बड़ा एक सबूत है कि इतने खूबसूरत फूलों का और इतने कलर्स में जो एक ही तरह के फूल हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है। इसके अलावा जो है ना इंसान के बस की है, इंसान के जो है ना वो इख्तियार की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो सुबह सुबह बड़ा ही अच्छा मौसम था। मैं इस तरह से बाहर निकली और बड़े पीसफुल सा था। धूप ली थोड़ी सी देर बैठ के। सर्दियों की धूप का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। अगर आप कुछ देर बाहर बैठते हैं तो आपको एक तो विटामिन डी मिलता है, दूसरा जो है ना वो इंसान को बड़ा ज़्यादा सुकून फ़ील होता है। और इस तरह से हर मौसम की कदर भी होती है। सर्दियों में थोड़ा सा धूप जो है वो बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठना। उसके बाद जी आज हम जो थे वो सोचा हुआ था मैंने कुछ साग वगैरह बनाने के लिए, पालक वगैरह। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया था। अच्छी खासी धूप में बैठने के बाद थोड़ा सा मैं सुकून महसूस किया और उसके बाद फिर जो है ना वो मैं अंदर गई, मैंने चाय शाय रखी। यहाँ पे जो है ना वो मैं अपनी अपनी चाय बनाने के लिए रख दी थी। यहाँ पे भी मैं चावल बना रही थी। आज ना पालक गोश्त खाने का बड़ा ज़्यादा दिल था और पालक काटते हुए ना आज अपने घर की, अपनी अम्मी के घर की बहुत ज़्यादा याद आई अम्मी की। कि जब इतने बड़े हो गए हैं पता ही नहीं चला कि कहाँ माएँ जो थी वो ये सब्ज़ियाँ वगैरह काटा करती थी और हम पास जो है ना वो लगते ही नहीं थे कि कहीं हमें ना जो है ना वो काटनी पड़ जाए। लेकिन अब देखें सब कुछ ही करना पड़ता है। और ये पालक वगैरह जो है ना वो काटते हुए मुझे आज जो है ना वो अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारी पालक काट के धो के रख ली थी। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में मैं इसको जो है ना वो चलाने लगी थी। और मैंने कहा आज पालक गोश्त बनाते हैं। सर्दियों की यही सब्ज़ियां हैं, पालक साग, और इन्हीं का ही जो है ना वो मज़ा आता है इनको पकाने का भी और इनको खाने का भी। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने मटरों वाले चावल जो थे वो बना रही थी। आज कुछ गेस्ट भी आने थे तो इस वजह से भी खाने की साथ साथ तैयारी हो रही थी। तो साथ साथ पैरेलल जो है ना वो सारे काम चल रहे थे। एक तरफ पुलाव बन रहा था, एक तरफ पालक बन रही थी। यहाँ पे मैंने धनिया काट के जो है ना वो रख दिया था एक तरफ। उसके बाद जो है वो किचन की भी सफाई वगैरह होने वाली थी। चावल मैंने जो है यहाँ पे भिगो के रख दिए थे। और सुबह जो है वो नाश्ता किया था। तो नाश्ते के बाद जो है ना वो नाश्ते के लिए थोड़ी सी स्टफ़िंग बनाई थी मूलियों की, मूली वाले पराठों की। तो वो भी थोड़ी बची हुई थी तो वो यहाँ पे मैंने रखी हुई थी। और बस इसी तरह साथ साथ काम जो है वो चलते रहते हैं। आटा भी गूंद के इसके अंदर जो है ना वो रखा हुआ था और साथ साथ जो है वो मैं खाना बना रही थी। लेकिन आज काम करते हुए ना बस यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी बड़े हो गए, पता ही नहीं चला कि इतनी जो है ना वो सारी चीज़ें करनी किस तरह से आ गई हैं। तो यहाँ पे मटर वाला पुलाव जो था वो बस मटरों को डाल के मैं अच्छे तरीके से भून रही थी। तो आप लोग जो है ना मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में आप लोगों की सबसे जो फेवरेट डिश है वो कौन सी है। तो आप लोगों को मटर पुलाव भी बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में, और सब्ज़ियाँ जो है मिक्स सब्ज़ी बनी हो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों के साथ ना मैं साग की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी मैंने जो बनाने के लिए रखा था उसको मैंने इतना ज़्यादा डिटेल शूट नहीं किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जो है ना, हर घर के साग जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो मैं उसकी रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं दही डाल के जो है ना वो इनको अच्छे तरीके से मैं भून रही थी मटरों को। और मुझे मटर पुलाव जो है ना वो थोड़ा सा सिंपल और कम स्पाइसी अच्छा लगता है। ज़रा मटर का जो है ना वो फ्लेवर आना हो ना, यानी ज़्यादा मटर हो चावल कम हो, वो ज़रा पुलाव जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, एक तरफ मैंने ना गोश्त भी भूनने के लिए रख दिया हुआ था और उसको जो है ना वो मैंने इस तरह से भून के जो है ना वो निकाली थी। मैंने पालक गोश्त के लिए गोश्त जो था ना वो भून रही थी, पालक को मैंने फिर दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया था। यहाँ पे देखिए मैं ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो भून रही थी। और भूनने के बाद जब हमारी पालक गल जाएगी ना, फिर हम उसको अलहदा से भून के मैं उसके अंदर मिक्स करूँगी देसी घी और मक्खन डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के। बड़ा ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है और जो पालक है ना वो आपकी बड़ी अच्छी बनती है। यहाँ मैंने इसके अंदर ना 1 कप दूध डाला था और दूध डाल के ना मैंने ये बॉयल हो गई थी, निकाल के फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला और डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो भून रही थी।
फिर जब इसका पानी दूध का खुश्क हो जाता है ना, फिर मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी या मक्खन ऐड करती हूँ। आप लोग इस तरह से पालक बनाइएगा, देखिएगा आपकी पालक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। कुछ लोग जो है वो पालक को ग्राइंड कर लेते हैं, वो बड़ा ही उसका अजीब सा टेस्ट भी लगता है और देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती। तो अगर इस तरह से भून के बनाई हो ना तो वो बड़ा ही ज़्यादा मज़े की लगती है और उसका बड़ा फ्लेवर होता है। आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की पालक जो है वो किस तरह से बनी थी। यहाँ देखिए दानेदार सी जो है ना वो आपने पालक को भूनना होता है, और उसकी भुनाई में ही पालक की असल जो काम है ना वो सिर्फ़ उसकी भुनाई है। तो वो आप भुनाई करते हुए दूध डालें, थोड़ा सा मक्खन डालें, और जब भुन जाएगी उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डालें। आपकी जो पालक है वो बेहतरीन तैयार होती है। यहाँ पे भुन गई थी, फिर मैंने भुनने के बाद जो है ना वो इसको गोश्त में ऐड कर दिया था। अब मैं इसको गोश्त के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से भूनूंगी। हम लोग इसको चावलों के साथ पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ना ज़रा इसको थोड़ा सा कर लिया था ग्रेवी फॉर्म में, और उसको फिर हमने चावलों के साथ जो है ना वो सर्व करना था। ये हमारी पालक जो थी वो भी तैयार हो गई थी। अच्छा जी, अब जो है ना वो साग की तैयारी जो है ना वो हमने शुरू की। अच्छा, हमने साग जो है यहाँ पे पालक ली थी, और ये पालक के पत्ते हैं, साग हैं और बाथू है, इस तरह से हमने सारा। और साइड में जो है ना ये देखिए चारपाई बिछा के हम बैठे थे, और ये धनिया लगा हुआ था। हम लोगों ने अपने घर में इसी तरह से ना धनिया लगाया हुआ है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से तोड़ के जो है ना वो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम साग भी साथ साथ जो है ना वो काट रहे थे। उसके बाद साग हमने काट लिया, धो लिया, उसके बाद हमने इसको मिट्टी की हांडी में हम बनाते हैं, तो मिट्टी की हांडी के अंदर हमने इसको धो के जो है ना वो पकने के लिए रख दिया था, और ये शाम में ही रख दिया था। उसके बाद काफ़ी देर ये पकता रहा, पूरा एक दिन मतलब सारी रात ये तकरीबन पकेगा, और अगले दिन जो है ना ये बनकर तैयार होता है, और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। और मिट्टी की हांडी में जो इसका फ्लेवर आता है ना वो अमेजिंग होता है। इसका असल काम ही मतलब अगर आप इसको इसकी मिट्टी की हांडी में ही पका के देखेंगे ना तो आप देखिएगा इसका कितना अच्छा जो है ना वो जायका आता है, और पकता भी कितना मज़े का है। तो बस ये सारी रात हमने इस तरह से दम पे लगा दिया था। उसके बाद ना मैंने इसको पक गया था, सुबह घोट लिया था। वो मैंने क्लिप शूट करना भूल गई थी, असल में गेस्ट आने थे तो काफ़ी टाइम जो था ना वो मिला ही नहीं, बिज़ी रहा है। तो मैंने ना इस तरह से फिर इसको अंदर से भून के इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का तड़का लगा के जो है ना वो अपने साग को तैयार किया था, और ये मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था। मैं इसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।